गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चैप्टर लास्ट 15 प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। इंट्रोडक्शन देंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी में जो मेनली 3 चीज़ें उपयोग में होती हैं आपकी 10th क्लास में। नंबर 1 डाइस, आपने लूडो खेला होगा, उसका जो पासा होता है ना, डाइस बोलते हैं उसकी। और कॉइन, हेड या टेल आती है। और एक कार्ड जो ताश की गड्डी होती है जो, ठीक है ना। ये 3 चीज़ों पर डिपेंड है आपकी 10th क्लास में। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होता है, फार्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ये इसको अगर मैथमेटिकल उसमें लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ये मेन फार्मूला होता है प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी का। नंबर 1 बात। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल 1, यानी कि कहने का तात्पर्य प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होती है और 1 से छोटी या इक्वल होती है, ठीक है। 0 से 1 से स्मॉल या इक्वल होती है, ठीक है। जैसे कोई घटना अगर घटित नहीं है, मैं एक आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये बैग है एक, इसमें ऑरेंज कलर की गोलियाँ पड़ी हैं, ऑरेंज है, ऑरेंज फ्लेवर की, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर की। तो हमने रैंडमली इसमें हाथ डाला और निकाला, तो क्या हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर कितना निश्चित है? 1, और कुछ है ही नहीं तो निश्चित है 1। इसके अलावा ऑरेंज कलर के अलावा, ऑरेंज फ्लेवर के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई सर्टेन प्रोबेबिलिटी, निश्चित, श्योर, ठीक है। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो फ्लेवर ले लो चाहे, तो क्या होगी? 0, क्योंकि मैंगो फ्लेवर इसमें है ही नहीं। तो ये हो गई इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो निश्चित हो वो ही है सिर्फ। अब इस बैग के अंदर हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर है, तो ये निश्चित है वो ही निकलेगी। तो ये हो गई सर्टेन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर कोई इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो, इम्पॉसिबल इवेंट हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और कोई श्योर या सर्टेन इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता, इसका मान इसका सम 1 होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो प्रोबेबिलिटी पास होने की प्रोबेबिलिटी है किसी के, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2/5 पास होने की प्रोबेबिलिटी है। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? इसे 1 में से घटा दो, 1 - 2/5, यानी कि 5 × 1 = 5, 3/5, यानी कि पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। क्लियर है? ऐसे ही अगर इसे अपोजिट ले लें, फेल होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो पास होने की क्या होगी? इसमें से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ में आई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट = 1 होता है।
उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल आएंगे, एक्सरसाइज आप करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये तो फार्मूले होते हैं इसके। अब इसमें जब हम टॉस करते हैं, कॉइन का बताते हैं पहले। व्हेन टॉसेस वन कॉइन, ठीक है, वन कॉइन, जब एक सिक्के को हम उछालेंगे, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? या तो बच्चों टेल आएगा या हेड आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है? आप उछालना सिक्का, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस टेल या हेड आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? यानी कितनी संभावना है? 2 ही तो ही, या टेल आएगा या हेड आएगा। तो इस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी 2 हो गया। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, जब हम एक कॉइन की टॉस करते हैं, तो NS हमारा आता है 2। मैंने आपको बता दिया। अब व्हेन टॉसेस 2 कॉइन्स, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हमारी सैंपल क्या बनेगा? सैंपल स्पेस या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अब पहले सिक्के में दूसरा, इसमें भी टेल आएगा या हेड आएगा। ये बात आई समझ में? टेल आएगा या हेड आएगा, इनटू टेल आएगा हेड आएगा। 2 सिक्के, एक सिक्के में ही आई, दूसरे कॉइन्स में ही आई। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना, TT यानी टेल आ सकता है, TT या TH। बात देखना, TT TH, फिर इसकी कर दो HT या HH। क्लियर है? हमारे पास अगर 1 कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस TH आया, और जब हम 2 कॉइन्स की हम टॉस करेंगे, उछालेंगे, तो ये आएगा। पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गए? TT TH HT HH। इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर व्हेन वी टॉसेस 3 कॉइन, अगर हमने एक साथ 3 सिक्के उछाले तो क्या आएगा? पहले में H या T आएगा, दूसरे में H या T आएगा, और तीसरे में H या T आएगा। बोलो बेटा, बड़े ध्यान से देखना, यही तो आएगा जब 3 कॉइन्स हम टॉस करेंगे, उछालेंगे। ठीक है, तो अब देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? पहले इसकी मल्टीप्लाई करो 2 की, तीनों एक साथ नहीं, पहले 2 की। क्या आएगा? ये HH HH HT TH TT क्रॉस, ये सिक्का रह गया। अभी बात आई पकड़ में नहीं? ठीक है, 3 यानी कि ये 2 की कर ली मल्टीप्लाई, अब इसकी कर लो, यानी S बराबर कितना आएगा? अब ध्यान से करना, H H H H H H यानी H H H हेड हेड हेड, फिर H H T। देखो ध्यान से, H H H H H T, फिर अब इसकी कितना बेटा? H T H H T H और H T T। अब हो गई दोनों की। अब इसकी करो T H H T H H और T H T। अब इसकी करो T H T T H T। देखो चौथी करना, T T T H आएगा बेटा, T T H, चौथा है T T H। तो मैं काट के यहाँ लिख देता हूँ T T H। ठीक है, T T H और T T T T T T, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं। यानी कि जब हम 3 सिक्कों को जब टॉस करेंगे तो ये हमारा आएगा सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 टॉस ही आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। 4 वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों से हमें एक वो मिला, क्या मिला इससे? फार्मूला। जब हमने एक सिक्के को उछाला तो 2 आई, खाली 2 आई, और 2 सिक्के को उछाला तो 4 आई हैं, तो यानी 2 की स्क्वायर, ये 1 हो गया। 3 सिक्के को उछाला तो 2 की क्यू,
ऐसे ही अगर हम 4 को उछाल दें 2 की 4, समझ गए नहीं? तो यानी कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो कितने नंबर ऑफ सैंपल आते हैं? 2 कॉइन्स को उछालते हैं तो 4, और 3 को तो 8, और 4 को उछालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। बात आई समझ में? अगर 5 को उछालेंगे कितना आ जाएगा? 32। 2 की 5 32। हमें एक फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है? एक बात क्लियर हो, अगर कोई कहे कोई टॉस कॉइन्स हमने 3 टाइम्स टॉस करा तो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए? 8। और वो क्या क्या आए? तो ये आ गए, देखो बनाना भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो जब हम टॉस करते हैं सिक्के में तो यही 3 ही उछाल होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 3 टॉस करेगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ इसी का, ध्यान से देखना। हमने जब एक सिक्का उछाला तो हेड या टेली तो आएगा बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड कितनी जगह आ रहा है? 1, और टोटल कितने हैं ये? 2। यही तो होता है, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बोलो बच्चों, है? तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? हेड 1 ही तो, 1, और सैंपल स्पेस 2 है, तो ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की ये भी कितनी आई है? 1/2। बाकी हम एग्जाम्पल देखेंगे। उम्मीद है आपको टॉस वाला ये समझ में आया होगा। अब देखो बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम डाइस की बात करते हैं। पासा, जब हम एक पासा चलते हैं, डाइस को थ्रू करते हैं तो कितना आता है? व्हेन 1 डाइस थ्रू। ठीक है, तो सैंपल आता है हमारा, मालूम है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। बोलो बेटा, यही तो होता है पासों में, 1 2 3 4 5 6। क्लियर आया? यानी कि व्हेन 1 डाइज थ्रू, व्हेन 1 डाइज थ्रू 1 टाइम्स, वंस। ठीक है, केस फर्स्ट बना, केस सेकंड क्या बना? तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में? और व्हेन केस सेकंड क्या बनेगा? व्हेन डाइज थ्रू ट्वाइस, 2 बार। अब यहाँ ध्यान देखना, जब आप एक बार फेंकोगे तो ये गिरेगा 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई दूसरी बार फेंकोगे तो ये भी आएगा। ये बात आया सैंपल स्पेस है, 2 टाइम्स फेंकी, यही तो आएगा। एक बार हम डाइस गिराएंगे तो इसमें से एक आएगा, 6 और लिखो बेटा। ठीक है, और इसे हम जब करेंगे तो 6 ही आएगा। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा इसका? सैंपल स्पेस 1 1, ध्यान से देखना, 1 1 1 की अब 1s की सबसे ही कर दो, 1 1। क्लियर है? तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्लियर है? 1। अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्लियर है? ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्लियर है बेटा? ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यानी कि हमारे कितने सैंपल स्पेस बने? 2 डाई। जब एक डाई हमने फेंकी तो 6 आए, और 2 एक साथ फेंकी तो कितने आए? अब इन्हें गिन लो। यानी 1 2 3 4 5 6 है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गए 36।
यानी कि जब एक डाइज हमने फेंकी एक बार तो 6 की 1 पावर 6 हो गई, जब 2 डाइज फेंकी तो 6 की पावर स्क्वायर कितना होता है 36। जब हम 3 बार इसको फेंकेंगे हैं, व्हेन डाइज थ्रू थ्राइस टाइम, तो आ जाएगा 6 का क्यू यानी कि 216। ये आपके कोर्स में है नहीं, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी बस यहीं तक है, लेकिन आपको पैटर्न आ गया। अगर जब हम व्हेन 1 डाइज थ्रू वंस तो 6, और व्हेन डाइज थ्रू ट्वाइस टाइम्स 2 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। और क्या क्या आएंगे ये आपको मैंने बता दिए। क्लियर है, सिंपल है, बहुत इजी है। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। ये सैम्पल स्पेस डाइज में ये बनेंगे, एक डाइज करेंगे तो 6 और 2 डाइज हम थ्रू करेंगे तो 36। क्लियर है। अब बात आती है प्यारे बच्चों कार्ड की, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चों कार्ड की। कार्ड आपने देखे होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ थोड़ा। कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं प्यारे बच्चों। कितने? 52 कार्ड्स, ठीक है। तो हमारे कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। ध्यान से देखना बेटा, 52 में प्यारे बच्चों 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। 52 में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अब 26 में आ जाओ प्यारे बच्चों। रेड 13 होते हैं हर्ट्स, पान बोलते हैं इसे हिंदी में, और 13 होते हैं डायमंड, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें भी होते हैं, देखो 2 भागों में बटेंगे, यानी कि 13 होते हैं स्पेड्स या क्लब्स और 13 होते हैं स्पेड्स। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। हर्ट्स कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं बनाना चाहूँ आपको इसको, अगर कुछ हर्ट की तरह होता है ये पान, कुछ इस तरीके से है। ईंट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे होती है ईंट कुछ इस तरीके से बेटा, और क्लब होता है कुछ इस तरीके से, समझ लेना बेटा, इस तरीके से कुछ बना हुआ। और स्पेड्स होता है कुछ इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। स्पेड्स यानी 13 13 13 4 प्रकार के होते हैं। इसे हार्ट्स बोलते हैं। पान हिंदी में भी लिख देता हूँ, पान का पत्ता, इसे बोलते हैं ईंट का पत्ता। डायमंड्स और क्लब्स को बोलते हैं चिड़ी का। और स्पेड्स बोलते हैं हुकुम। स्पेड्स दोनों बता रहा हूँ, हुकुम स्पेड्स, चिड़ी क्लब्स, डायमंड ईंट्स, हार्ट्स पान, ठीक है। 13 पत्ते होते हैं इसमें। क्लियर है। अब आपको बताते हैं यहाँ पे, अब इसमें पान में फेस कार्ड कितने होते हैं। अब देखो पान के पत्ते होते क्या क्या, मैं लिख देता हूँ। एक तो होता है एस, फिर आता है किंग, फिर आता है क्वीन, उसके बाद आता है जैक, जो मेन यूज होते हैं जैक। क्लियर है बेटे। बाकी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं, 1 आ चुका है, इसको इक्का ये बोलते हैं, ये होते हैं। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर है। तो मेनली जो हमारी प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं ये एस, किंग, क्वीन और जैक। अब एस कितने होते हैं इसमें? 1। किंग कितना होता है? 1। क्वीन भी 1 और जैक भी 1। बात समझना। ऐसे ही डायमंड में भी एस होता है 1, किंग होता है 1, क्वीन भी होती है हमारी 1 और जैक होता है 1। क्लियर है। ऐसे ही क्लब में भी एस होता है 1, किंग होता है 1 और क्वीन होती है 1 और जैक होता है 1। क्लियर है, समझे। ऐसे ही हर्ट में सेन एस होता है 1,
किंग 1, क्वीन 1 और जैक 1। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बात करें, बाकी 10, 9, 8, 7 ये होते हैं, सबके 13 पत्ते होते हैं ना। मेन जो गेम चलेगा हमारा प्रोबेबिलिटी में यही आएंगे काम, ठीक है। ये नहीं आते 9, 8, 7, 6, 5, ये नहीं आते, सिर्फ जैक तक, ठीक है। तो अब देखो फेस कार्ड जो होते हैं जिसमें चित्र पिक्चर बनी हो, फेस कार्ड किंग बना होता है, आपने देखा होगा किंग कुछ बना होता है, इसका फेस बना होता है किंग का, क्वीन का भी फेस कार्ड होता है और जैक भी फेस कार्ड होता है। फेस 4 लिख देता हूँ, फेस कार्ड जिसमें चेहरा बना हो। क्वीन में एक देखा हो आप, देखना एक रानी सी बनी होती है, किंग में एक राजा सा होता है, जैक में एक गुलाम सा होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो फेस कार्ड हमारे, ये भी फेस कार्ड हो गया, ये भी फेस कार्ड हो गया और ये भी फेस कार्ड हो गया, ठीक है। और फेस कार्ड, ये भी फेस कार्ड, F जो है वो फेस कार्ड है, फेस कार्ड। अब आप समझेंगे S से बचा, ये S जो चारों के हैं ये फेस कार्ड नहीं होता, इसमें पिक्चर नहीं बनी होती, ध्यान देना। तो इसे एस बोलते हैं, इक्का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फेस कार्ड अब देखो 3 सबके होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए गड्डी में? 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बेटा? 12 हो गए हैं। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं बेटा 12, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, अब कहेंगे रेड कितने हो गए? तो 6 रेड 6 ब्लैक। देखो ध्यान से, ये रेड थे, देखो ये टेबल देखो ध्यान से, 6 रेड और 6 ब्लैक। टोटल फेस कार्ड ये होते हैं, और रेड कितने होते हैं इसमें से? रेड 6 और ब्लैक कितने होते हैं? 6, तभी तो हुए 12 टोटल, ठीक है। 6 रेड कलर के होते हैं, 6 ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मतलब अब इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस तो 52 लिखेंगे, 52 कार्ड होते हैं। अब कोई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितने पत्ते हैं? 26, तो कितना हो जाएगा? 26/52, यानी 1/2। नहीं आया समझा? बहुत ईजी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, अब बात रेड क्वीन कितनी होंगी? 2 होंगी, एक इसमें एक इसमें, यानी 2/52, यानी 1/26, ठीक है। बाकी आपको समझ में आएगा जब एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो बिल्कुल चैप्टर में समझ में आएगा। उम्मीद है आज हमने जो आपको इंट्रोडक्शन बताया है प्रोबेबिलिटी का वो समझ में आएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इसे ध्यान से बड़े आराम से समझ लें जो आज बातें बताई गई हैं, आपको प्रोबेबिलिटी 100% बहुत ही इजी लगेगी। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।